हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। आप सभी का दिल से स्वागत है। और ये है इवनिंग का टाइम। अब शाम के 2:30 बजे थे, दोपहर के बाद। और आज सवेरे कपड़े धोए थे और वो सूख गए थे। कपड़े धोने के बाद मैं नीचे उतार लाई थी और 1 घंटे के तकरीबन ये नीचे ही थे, पड़े थे। थोड़ा सा धूप से नहीं उतारते हैं ना, थोड़ा गर्म रहते हैं, तो ये नीचे है ना थोड़ा ठंडे से हो गए थे। और कुछ कपड़े थे फोल्ड होने के, तय लगाने के, वो फोल्ड कर दिए थे। और कुछ है प्रेस करने के, उनको मैं अलग रखने लग रही हूँ, जिन पर प्रेस करनी है। और जो बच्चों के कपड़े रहते हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह हमारे भी है, उनको मैं फोल्ड कर लूँगी, इनको अलग से रखने लग रही हूँ। और मैं यहाँ पर इनको समेटने लग रही थी, लेकिन जब कपड़े रखने गई तो बच्चे स्कूल से आए थे। आज मैंने कपड़े निकालने नहीं थे, मैं काम कर रही थी और सारे कपड़े बिखरा रखे थे। और फिर मेरा इतना काम फैल गया था, मैं कपड़े रखने गई ना, देखा तो मैंने देखा कि है ना सारे कपड़े बिखरा रखे थे। और फिर टाइम भी काफ़ी था, तो सोचा कि पूरी अलमीरा है ना जो मेरी, और इसको मैं अलग से दोबारा से कपड़े लगाऊँ इसमें। और जो बच्चों के कपड़े हैं ना जो अंदर रखती हूँ मैं, जो बास्केट ले रखी है अपने भी, जो घर पहनने के डेली वेज के, वो भी बास्केट में ही रखती हूँ, यहाँ पे रखते हैं। और देखो कैसे कपड़े बिखरा रखे हैं बच्चों ने, ये सारा मैं बाहर उठा के ले आई थी और इनको अलग से तय करके लगाऊंगी। और जो कुछ कपड़े थे बच्चों के जो पहनते नहीं है ये, वो भी अलग निकालने थे। कुछ हमारे हैं लोअर टी शर्ट वगैरह जो डालते नहीं हैं, उनको मैं अलग निकाल दूंगी। जो बेचने के कपड़े हैं, कपड़े बेच लेने वाला आता है ऑटो वाला, उसको कपड़े देते हैं जो नहीं यूज के होते हैं, वैसे इनको मैं अलग निकाल लूँगी, इनकी तय लगाऊंगी। ये जो छोटे वाला बास्केट है, इसमें मेरे और हस्बैंड के लोअर टी शर्ट वगैरह रहते हैं बस। और जो बड़े वाला है उसमें बच्चों के रहते हैं जो घर पहनते हैं ये। और जो इनके वैसे कपड़े हैं, ड्रेस वगैरह हैं, वो अलमीरा में रहता है। और हमारे भी जो बाहर के कपड़े हैं वो अलमीरा में रहते हैं, और अलमीरा में भी सेट करूँगी मैं। और मैं सोच रही थी कि जो ये बास्केट है बच्चों वाला बड़ा, कि ये अलमीरा में सेट कर दूँ, लेकिन है ना अलमीरा में आएगा नहीं। अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे इतने सूट हैं और बच्चों के भी है, काफ़ी कपड़े हैं। और एक में तो ड्रेसिंग टेबल है, उसमें छोटे छोटे खाने हैं, उसमें और भी सामान रखा है, इसलिए कपड़े इतने आते नहीं हैं। बाकी मेरी अलमीरा काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे कपड़े एडजस्ट होते हैं उसमें, बहुत आते हैं। लेकिन एक में है ना थोड़ा मैंने अपना जो मेरी चूड़ियाँ वगैरह है वो डाल रखी हैं, अलग अलग है ना, वो डब्बे बना के उसमें लगा रखी है। एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं चूड़ी का जो मेरा कलेक्शन है, मैं वो भी दिखाऊँगी आपको, जो ज्वेलरी है वो भी दिखाऊँगी। और वो भी रखे हैं। और यहाँ पर ये आ गया बच्चों के कपड़ों का नंबर। और जो इनके कपड़े जो छोटे हो गए थे उनको अलग करती जा रही थी मैं, क्योंकि बच्चे हैं उनकी ऐसा ही है, 1-2 साल में साथ के साथ में ही छोटे होते हैं कपड़े, उनको अलग से रखती जा रही थी। और बच्चों के इतने कपड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। और कुछ कपड़े ऐसे आ रहे थे मेरे सामने जो कि है ना काफ़ी दिन से इन्होंने पहने भी नहीं है, जो ऊपर रहते हैं ना, जो मैं धोती हूँ 5-7 ड्रेस, वही डालते हैं ये। और जो वैसे कपड़े हैं इनके, वो तो आज अरमन भी देख रहा था, इन्होंने बाद में देखे डुग्गू ने, मम्मी ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं, ये पहनूंगी ऐसे ही है। और इसमें है ना जो ऊपर रखते हैं ना कपड़े, वही उठा के पहनते रहते हैं। और अब गर्मियों में तो ये कच्ची निक्कर वगैरह यही चलती है बच्चों की, यही डालते हैं। और सारे कपड़े इनके मैं फोल्ड करके इसमें रखने लग रही हूँ। और जो छोटे थे, जो कपड़े इनके आते नहीं थे, वो अलग से निकालने लग रही हूँ। और पहले तो काफ़ी टाइम तक अरमान 8 साल को हो गया था, तब तक मैंने इसके कपड़े बेचे नहीं थे, लेकिन है नहीं बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, फिर लास्ट में बेचने पड़े। जो इसके छोटे कपड़े थे ना, अब भी रख रखे हैं, 4-5 ड्रेस रखी है इसकी। और इसके कपड़े ऐसे ही थे, फिर मम्मी भी बोली कि क्या करेगी इनका, इतने का डुग्गू को भी पहराए, और फिर भी ऐसे ही रखे हैं। अच्छे कपड़े थे इसके सारे जैकेट वाले, और फिर ऐसे ही बिके, वो ऐसे ही देने पड़े। और डुग्गू के है ना ये फ़्रॉक वगैरह जो ये घाघरे हैं, ये डालती नहीं, ऐसे ही रखे हैं नए के नए। और इसको है ना लड़के वाले ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और इनकी है ना ज़्यादातर मैं सेम ही ड्रेस लेती हूँ दोनों बच्चों की, और इनके ज़्यादातर कपड़े सेम ही मिलेंगे। अगर जैसे हरमन के ऐसे ही डुग्गू के, अगर अलग से लेती हूँ ना तो ये डालती नहीं है, इसका यही है। अगर मैं बाल बोलूँ ना बड़े कर ले, वो भी इसको पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे का जैसा वो है ना ऐसा ही रखना चाहिए।
अगर इसको ऐसा पसंद है तो हम इसको ज़्यादातर ये लड़के वाले कपड़े पहनाते हैं और यही मैं ख़रीदती हूँ। और देखो इतने कपड़े इनके हैं ना जो ये छोटे हो गए हैं, ये निकालने लग रही थी मैं। ये जो धोने वाले थे वह अलग से थे, जो धो के रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं, और जो इनके छोटे हो गए थे वो भी डाल दिए हैं। और इस बास्केट में मैं सारे कपड़े लगा लूँगी इनके, और एक छोटे वाले बास्केट में हमारे कपड़े हैं, बड़े वाले में इनके कपड़े हैं। और ये है हमारा स्टोर रूम। और यहाँ पर देखोगे आप, स्टोर रूम में हमारे कड़ी टूटी हुई है, ये कड़ी लगा रखी है यहाँ पे, और 2 चेयर रखी है और एक मेज रखी है प्लास्टिक वाली। और ये यहाँ से मैं सफाई कर लूँगी। और जो ये बास्केट है यहीं पे रखती हूँ मैं, यहाँ चादर डाल रखी है, और जो दरी वगैरह हमारी वो भी यहीं पे है। और यहाँ की मैं साफ़ सफाई करूँगी। और पहले ये अलमीरा से कपड़े लगा लूँ मैं। और यहाँ पर ऊपर वाले खाने में बच्चों के कपड़े हैं, और मेरे 3-4 सूट है जो हैवी एंड वर्क वाले सूट है मेरे, वो ऊपर वाले खाने में रखती हूँ मैं। और यहाँ पर ये पीला सूट रखा था, इसको यहाँ इसमें हैंगर में लगा लूँगी, क्योंकि ये मेरा वैसा सूट है, आपने देख रखा है सबने। और ये इसको नीचे लगा लूँगी मैं। नीचे वाले खाने में मेरे और हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, और बच्चों के जो स्कूल ड्रेस है वो रहती है इसमें। और ये जो दूसरा शीशे वाला खाना है, और इसमें मेरा चूड़ी का कलेक्शन और जो मेरे हस्बैंड के पैंट कोट वगैरह है वो रहते हैं इसमें। और इसमें देखोगे ये छोटा ही है, नीचे से अलग है इसका डिजाइन और ऊपर से अलग है। और यहाँ पर ये चूड़ियों के डब्बे हैं मेरे सारे ही, और एक बड़ी वो है डब्बा है, उसमें भी मेरी चूड़ियाँ रखी है बहुत सारी, वो भी सारी ऐसे ही रखी हैं। और पहनने का मौका नहीं मिलता, मैं ये जो छोटे वाला चूड़ा होता है ना यही डाल के रखती हूँ, या फिर कड़े डाल के रखती हूँ। और कई बार जाना होता है ना तभी डालती हूँ, जो सूट के साथ की चूड़ियाँ होती है ना वो तभी डालती हूँ मैं। और यहाँ और इसमें मेरे 2-3 पर्स भी रखे हैं, और यहाँ पर भी मेरे हैंगर में मेरे सूट रखे हैं। और अगर मेरे सूटों की बात करो तो काफ़ी है, मैं कभी बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी कितने सूट है। और देखो यहाँ पर ये मेरी जो सारी स्टॉल है, जो घर ओढ़ती हूँ मैं, चुन्नी वगैरह है वो यहाँ पर ही रखी थी, और इनको मैं ना दूसरी साइड रखूँगी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बास्केट आ जाए जो बच्चों के कपड़े वाला है, और ट्राई करूँगी, देखते आएगा या नहीं आएगा। और जितने भी मेरे दुपट्टे थे सारे निकाल लिए थे, और इनको मैं दूसरे वाले खाने में रख दूँगी। और ये बस कुछ कपड़े थे बच्चों के थे जो नए वाले थे वो भी लगा दिए थे। और ये मेरे पर्स है, 3-4 पर्स है मेरे पास, और वो भी रखे हैं इसमें ही। और यहाँ पर देखो ये बास्केट मैंने पहले अपने वाला रखा था, फिर मेरे को अच्छा सा भी नहीं लगा, फिर वो दूसरे वाला भी मैं रखने की सोच रही थी। और जो ये नीचे वाला खाना है इसमें मेरे जो डेली के घर डालती हूँ मैं सूट, वो वाले सूट है इसमें मेरे। और जो सबसे नीचे है उसमें हस्बैंड के जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो रखे हैं इसमें, और बच्चों के भी रखे हैं थोड़े सर्दियों के कपड़े, उसमें बेड में भी रखे हैं और यहाँ पर भी। और सारी साफ़ सफाई कर लूँगी मैं यहाँ की। और कुछ वैसा जो बुक वगैरह है वो भी रखी हैं निचले साइड में, जो हमारी बुक है ना वो भी रखी हैं, जो हस्बैंड की भी है, और जो ग्रंथ वगैरह वो भी रखे हैं इसमें ही। और इसलिए पूरी अलमीरा सेट है, कहीं भी जगह नहीं है। और सारे को मैंने सामान निकाल लिया था, देखो यहाँ सोच रही थी कि बास्केट आ जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं आएगा। और जो हरमन के कपड़े थे, पैंट वगैरह थी, वो मैं इसको देने लग रही थी कि देख तेरी पैंट है ये, और ये देखने लग रहा था, इसको बड़ा चाह रहता है कि मम्मी क्या कर रही है। और आज मैंने ना काफ़ी ये काम फैला दिया अपना। और अब बारी आ गई है बच्चों वाले बास्केट की, और देखो इसमें नहीं आएगा ये, और ऊपर वाला भी सेट कर दिया है। और फिर जो ऊपर टोकरी रखी थी मैंने लोअर टी शर्ट वाली अपनी, वो भी निकाल दूंगी मैं, और इनको बाहर ही रखूँगी। और जब कभी ये मकान कंप्लीट होगा ना, फिर मैं अलमीरा लेके आऊँगी अलग से, और फिर कपड़े एडजस्ट हो जाएंगे, हमारे सारे कपड़े आ जाएंगे। और मैं
अब तो जल्दी जल्दी सामान लगाने लग गई थी क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी। ये दोपहर को आके ना खाते नहीं है, ये शाम को जल्दी खाते हैं। और अरमन बोल रहा था कि मम्मी चाय बना ले, और चाय बनाई नहीं थी। आज मैं काम में लगी हुई हूँ और देखो इतना काम फैला दिया था। अभी तो स्टोर रूम में भी कपड़े लगाने हैं, वहाँ भी सफाई करनी। अब झाड़ू लगाई थी और इसके बाद यहाँ बेड में से मैं पन्नी निकालूंगी, और जो स्टोर रूम है ना वहाँ हमारा डबल बेड का कंबल रखा है वो डालूंगी इसमें। और ये दो जैकेट है, ये मेरे हस्बैंड की है सर्दियों की, और इनको दूसरे एक पॉलिथीन में डाल लूँगी मैं। और यहाँ पर टीवी में गाने लगाए थे कि ताकि काम करने में थोड़ा सा मन लग जाए। और डुग्गू है वो बाहर सोने लग रही है, अरमान ये सोया नहीं थे, टीवी देख रहा था। और है ना, जब बच्चे थोड़े से भी हो जाते हैं ना, थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है, लेकिन सामान इधर उधर रखना पड़ता है ना। अगर इसको मैं बोलती हूँ ये फटाक से कर देता है। और इसका काफ़ी मदद मिली, इन्होंने काफ़ी काम कराया अरमान ने आज मेरे साथ मिल के। आप देखोगे, देखो कैसे मेरे साथ में लगा हुआ है, और ऐसे ही रहता है। अगर हम थोड़ा काम करते हैं ना, अगर बच्चों से मदद ले तो उनकी भी थोड़ा ये रहता है कि मम्मी के साथ में काम कराना है। और ये बड़े वाली पॉलिथीन है और इसमें ये कंबल डाल लूँगी मैं, ऐसे ही रखा है ये। और जब ये कंबल लेके आए तो इसकी जो पन्नी होती है ना, जो पॉलिथीन होती है डालने की, वो थी नहीं, ऐसे ही लेके आए थे इसको। और मैं ना ऑनलाइन भी देख रही थी, मीशो पे थे उसमें बास्केट से, फिर सोचा कि बाद में लूँगी, और फिर तो फिर ही होता है, बस ऐसे ही रखा और लिया ही नहीं गया। और इसको देखो अच्छे से तय लगा के और फिर पन्नी में डाल लूँगी मैं। और इसको डालने के बाद फिर स्टोर में भी सारे ये जो कपड़े हैं वो लगा लूँगी, और दोनों बास्केट और ये कंबल उसमें ही रख दूँगी मैं। और ये पॉलिथीन है बड़े वाली, और इसमें जो भी चादरें हैं मेरी बेड की, ये जो डबल बेड है, सिंगल बेड है, और लॉबी में जहाँ पर फोल्डिंग गद्दा लगा रखा है ना, उसकी चादर उसमें डाल दी थी। और यहाँ पर ये कंबल रखा था, फिर मेरे को अच्छा लगा। और जो ये चेयर है दोनों टूटी हुई है, ये बस ऐसा है, थोड़ा इस पे सामान रखा रहता है। और जो बाहर वाली चेयर है वो अलग से है हमारी, जो हम यूज करते हैं। और फिर मैं बेड में सोच रही थी कि ये कंबल आ जाए, लेकिन बेड बंद नहीं हो रहा था। और ये कंबल काफ़ी भारी था क्योंकि इसमें ना रजाई रखी है 3 यहाँ पे, और कपड़े सर्दियों के भी रखे हैं, तो आ नहीं रहा था, तो ये बाहर ही निकाला बाद में। और काफ़ी कोशिश करी देखो, लेकिन ये आ नहीं रहा। और अरमन भी लग रहे और मैं भी, और बाद में बाहर निकाल के सारा सामान सेट कर दिया है ऐसे ही दोबारा से। और फिर ये बेड की चादर भी सारा ही, बहुत काम बिखर गया है मेरा। और ये जो हमारी ये दरी है ये रह गई थी, ये भी इसके अंदर ही रख दी है। और पहले तो ऐसे लगाया था, फिर मैं इसको दूसरे साइड से लगाऊंगी। यहाँ पे कंबल रख दिया पॉलिथीन में डाल के, और चादर है वो भी, और यहाँ पे बास्केट लगा देंगे। और यहाँ का तो काम ख़त्म, फिर चादर रहती है। और ये चादर है ना, कल ही डाली थी, कल ही बिछाई थी। और इसको ऐसे ही झाड़ के ऐसे ही बिछा दूंगी मैं। और इस पर कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं पड़ा, बस ऐसे ही उठाया था कि कंबल आ जाए। और ये स्टोर से देखो कितनी मिट्टी निकली है, और ये हमारी छत है ना, इससे मिट्टी पड़ती रहती है। और मैं सवेरे झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद भी ऐसे ही मिट्टी निकलती रहती है। और यहाँ मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, और फिर तो पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी। और बाहर भी कपड़े थे वहाँ फैला रखे थे, वहाँ को भी सारे को झाड़ू लगानी है। और यहाँ पर बच्चों के जो शूज वगैरह थे वो रखे थे, डुग्गू के और अरमन के, स्कूल में जाते हैं ना, यहीं निकाल के रख दिए थे। अब तो यहीं रख दूँगी, बाद में स्टोर रूम में रख दूँगी मैं। और जी ये कचरा, ये कमरे से देखो इतना कचरा निकला है, और काफ़ी टाइम हो गया था, अब 4:30 होने को थे। और शाम का खाना भी बनाना था, नहाना भी था, और काफ़ी काम बिखरा हुआ था। और यहाँ पर कुछ कपड़े रह गए थे जो बेचने हैं, उनको पॉलिथीन में डाल दूँगी मैं, और इसमें अलग से रख दूँगी पॉलिथीन में डाल के। और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अलग रख दूँगी, अभी तो प्रेस भी करनी बाकी है। और डुग्गू सोई हुई है, अगर ये उठेगी ना, उठने के बाद ही चाय मांगेगी, इससे पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। और ये जो पॉलिथीन में डाल दी है जो बेचने के कपड़े हैं, और इसके बाद लगाएंगे लॉबी में झाड़ू, और रसोई में भी सारे को झाड़ू लगा लूँगी मैं अच्छे से। और ये कपड़े उठा के रख दूँगी, और उसके बाद है झाड़ू लगाने की तैयारी। अंदर रूम में तो लगा दी थी दोनों में,
और यहाँ रसोई में निकाल लूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी बाहर को। और जो फुल झाड़ू है ना वो भी रखी है, लेकिन इससे निकाल लेती हूँ मैं। खजूर वाला झाड़ू है, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ कच्चा फर्श है हमारी लॉबी में और यहाँ अच्छे से साफ़ कर लेते हैं इससे ही हम। और इससे ही लगाती हूँ मैं झाड़ू। और हरमन काफ़ी मदद कर रहा था, ये पानी भी दे रहा था मेरे को। मैं कहा पानी दे दे पीने का। और ये काफ़ी मदद कर रहा था मेरी काम कराने में आज। और इसका यही है, ये बस अगर इसका मन हो तो ये सारा काम कर देता है, वैसे मना नहीं करता है। और यहाँ को झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर करनी है कपड़े प्रेस। और ये यहाँ को सारे को झाड़ू निकालने के बाद अब आ गई थी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि साथ में ये काम भी हो जाएगा मेरा। और काफ़ी आज तो है ना, काफ़ी थक गई थी मैं, इतना काम फैल गया था मेरा। वीडियो में तो आपको थोड़ा ये दिख रहा था, लेकिन 3-4 घंटे लग गए थे मेरे ऐसे ही सामान सेट करने में अलमीरा में। और यहाँ पर बच्चों की ड्रेस थी वो प्रेस कर दूँगी मैं। और मेरा सूट था, 2 सूट मेरे थे और हस्बैंड के थे कपड़े, और इन पे प्रेस कर लूँगी मैं। और उसके बाद बच्चों की जो वर्दी थी आज वाली, वो भी हाथ से ही धो के डाल दी थी ऊपर छत पे, वो भी सूख गई होगी, वो भी उतार के ले आनी है। और ये हस्बैंड की शर्ट, इस पे भी प्रेस कर लूँगी मैं। कल शर्ट डाल के गए थे वो, वैसे टी शर्ट ही डालते हैं ज़्यादातर गर्मियों में, और ये शर्ट डाल के गए थे तो अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इतने कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं और ये चलते हैं छत। गर्मी हो रही है आज बहुत ज़्यादा। झाड़ू झूड़ू लगा दी, सारी साफ़ सफाई कर दी। और कपड़े इनकी वर्दी धोई थी स्कूल मत आने के बाद, उन पर भी प्रेस करनी है। देखो सूखी है कि प्रेस कर कर रख दूँगी। धो रखी, चेक कर खाऊँ। सूख गया वर्दी, मशीन में सुखाया क्या घेरी थी बनाता धो के, मैं कर दूँगी प्रेस। मैंने साफ़ कर दिए हैं चाय के बर्तन बुर्तन साफ़ करके ही दाल बनाने की तैयारी। और देखो मैं बैठी हूँ, मसाला तैयार कर लूँ फिर बनाऊँगी दाल रोटी। दाल बनाने की तैयारी। और मिर्च में इसमें रखो यार, मनोर के लंच बॉक्स थे पहले, इसमें रखूँ। देखो दो का इसमें रख दूँ, दोबारा तो फिर दो दूँ। जितनी मैंने मिर्च चाहिए इतनी इसमें तो निकाल लूँगी। दाल में तो कम ही डालूँगी मैं मिर्च, बच्चे भी राजी होगा खावा दाल। मसाला सारा मैंने तैयार कर दिया है। देखो मम्मी लहसुन कूटनी है, कूट कर डालूँगी दाल में। मिक्सर दाल बनाऊंगी मैं। और दाल मैंने भिगो दी थी 2 बजे से, बिना अच्छी तरीके से धो लूँगी। दाल धोगी मेरी, कुकर धो लिया है। अब लगाते हैं दाल में छौंक। और कल पकोड़े बनाए थे, तेल बच गया था, छान लिया मैंने, यूँ डालूंगी मैं। और इसमें जीरे में पता नहीं के पत्ती सी रड़ा रखी उनने, जब ले आए थे रोज ही साफ करना पड़ा मैंने, साफ करके फिर डालना पड़ा। थोड़ा सा रह रहा है तो बस, फिर तो दूसरा सामान ले आऊंगे महीने का राशन। पानी सारा सूख गया, डालूंगी तेल। दाल खाया करा मिक्स करके चारों दाल।
टमाटर, प्याज, लहसुन। और आज इतना काम खिल गया था। मैं अलमारी में जगह बनाने की सोच रही थी कपड़े की, लेकिन बड़ी नहीं है। देखो, छोटी अलमारी लेनी पड़ेगी बच्चों के लिए, बच्चों के कपड़े के लिए। हमारे जो लोवर टी शर्ट वगैरह हमारे भी बाहर हैं, और बच्चों के जो घर के कपड़े हैं वो भी बाहर हैं, और आने जाने के वर्दी वगैरह वो सारी अलमारी में ही है। फिर भी आए नहीं, मैंने काफ़ी साफ सफाई करी। अरे मेरा नहीं होता, नहा लूँ। नहाने का कड़ा, मेरा बुखार चढ़ गया। ये मैंने एक गोली ली है, इतना बुखार उतर जाएगा, इतना खाना बना लूँ फिर नहाऊंगी। और रात ने सवेरी तो नहावा, रात ने भी नहाने के पीछे ही वो है, नहाए बगैर नींद नहीं आती मैंने। और इतनी गंदी आदत पड़ रही है, मैंने बुखार में मेरे पर रह नहीं जाता है। और डॉक्टर भी बोल रहा था कि 1-2 दिन रहने दे, नहावा नहीं, लेकिन मेरे पर रह नहीं जाता है, क्योंकि रसोई में भी काम करना पड़ा फिर। और ये डालेंगे जीरा, और ऐसे ही उबाल का नहीं बनानी, मैं ऐसे ही बना दो दाल। साढ़े 5 हो गए, ये हमारा खाना बनाने आएगा। बच्चों के घर में ना थोड़ा टाइम तो बनाना पड़ा है। बच्चों का यही रहा, किसी टाइम मंगल ना आएगा दिन। ब्राउन होने लग गए प्याज, ये डालेंगे टमाटर। और यो उसमें जो वो है जो कटर ये वाला, इसमें नहीं निकाल लिया मैंने। ये 2 टमाटर थे। पिछली बार बिना टमाटर की दाल बनाई थी मैंने, इतनी मस्त बन रही थी काफ़ी, लेकिन आज टमाटर था तो मैंने डाल दिया। ये हुआ धनिया पाउडर। इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा नमक, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। लहसुन, इतने बर्तन धो लूँ मैं, इतना मेरा थोक पका। बच्चों के लिए कर दूँ दूध गरम शाम का, और चाय के लिए रखता थोड़ा, और बाकी गरम कर दूंगी।
और जितना मसाला था, हल्दी मिर्च नमक वो सारा डाल दिया मैंने। इसको भून लेंगे और फिर डाल लेंगे दाल। और दाल अगर भिगो कर रख दिया नहीं तो जल्दी बन जाए, मैंने भिगो कर रख दिया करूँ। और ये डाल दिया मैंने इसमें दाल। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब डालूंगी पानी। एक लगा देंगे ढक्कन और 4 या 5 सीटी में दाल बन जाएगी मेरी। इसको अच्छी तरीके से गलाऊंगी और दूध गर्म होने लग गया। और अब नहाने की तैयारी, नहा लूँ मैं, इतना मेरी दाल बना, फिर रोटी बनाऊंगी जितने भी 2-4 पुएंगी। और कुकर में लग गया मेरी सीटी, बस दाल मेरी बनने वाली, 1 सीटी और आवेगी। और मैंने अपने वास्ते बनाई है थोड़ी सी चाह पीऊँगी। कुकर में सीटी लगन लग रही, आटा बनाया दिया और मैंने बनाई अपने वास्ते थोड़ी चाह पी लो आज। आप भी थक गई थी मैं नहा नू के, और फिर बनाऊँगी रोटी चाय पी के। और जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड वीडियो को। और आप सभी को फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अब है शाम होने को, बस रोटी बाकी है। और आज करी है थोड़ी साफ़ सफाई, आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर कुछ गलती लगे व्लॉग में कहीं भी तो आप सभी कमेंट करा करो, मेरे को पता लगे आगे मैं उस गलती में सुधारूँगी। और फिर मिलेंगे आप सभी को, बाय बाय।